मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर अमन चैन अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं और आप सब परिवार कुशल एवं आनंदित होंगे। मित्रों, आज का जो विषय हमने लिया है वह उन तमाम लोगों के लिए है जो मधुमेह, गठिया, अर्थराइटिस, पैरालिसिस, ज्वाइंट पेन या शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द हो। इसके साथ ही साथ जो लोग नेत्र जनित समस्या से पीड़ित हो, यानी जिनको आंखों की समस्या हो, लो विजिबिलिटी हो। तो आइए चलते हैं अपने विषय वस्तु की तरफ। प्राण मुद्रा। जी हाँ मित्रों, आपने ठीक सुना है। आज का जो हमारा विषय है वह है प्राण मुद्रा। आज हम प्राण मुद्रा क्या है इसके विषय में जानेंगे। इससे क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कितनी देर करनी चाहिए और इससे क्या क्या लाभ हमें प्राप्त हैं, इन तमाम विषयों पर हम एक साथ चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम प्राण मुद्रा लगाने की विधि को समझते हैं। सुबह जल्दी उठकर शौच आदि कर्म से निवृत्त होकर वज्रासन, पद्मासन या सुखासन में आप आराम से बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें पूरी तरह और चित्र में आप देखें किस तरह मैं अपने हाथ के पोस्चर को बनाता हूं। छोटी उंगली अर्थात कनिष्ठिका, अनामिका और अंगुष्ठ के अग्रभाग को इस तरह मिलाते हैं जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है और आप मेरे हाथों पे भी देख सकते हैं। दूसरे हाथ में भी उसी तरह कनिष्ठिका, अनामिका और अंगुष्ठ के अग्रभाग को इस तरह मिलाते हैं और शेष दो उंगलियों को बिल्कुल सीधी रेखा में रखते हैं और इस तरह से निर्मित होता है प्राण मुद्रा। आप रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और आंखों को बंद कर लें और आती जाती श्वासों पर ध्यान लगाते हुए इस मुद्रा का अभ्यास आप कर सकते हैं। ओम का उच्चारण के माध्यम से भी या गायत्री का जाप करके भी आप इस मुद्रा को लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कितनी देर तक इस मुद्रा को लगाया जाए। तो प्राण मुद्रा को आप आधे घंटे से 1 घंटे तक लगा सकते हैं। किसी विशेष रोग की दशा में आप इस मुद्रा का अभ्यास 2-2 घंटे तक भी कर सकते हैं। किन लोगों को इस मुद्रा के अभ्यास से बचना चाहिए? तो वैसे लोग जो कफ जनित व्याधि से पीड़ित हों, जैसे नज़ला हो गया, सर्दी हो गया, जुकाम है, तो थोड़ा इसकी या तो न लगाएं या अगर शारीरिक कमजोरी महसूस होती है तो 5 से 10 मिनट आप इसे लगा सकते हैं। अब मित्रों हम बात करेंगे प्राण मुद्रा से होने वाले चमत्कारिक लाभों के विषय में। तो प्राण मुद्रा से सबसे जो चमत्कारिक लाभ हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने आंखों की रोशनी को बढ़ाना चाहता है तो वह प्राण मुद्रा का अभ्यास करे। इस मुद्रा के अभ्यास से आंखों की रोशनी सर्तियाँ बढ़ती है, ऐसा मेरा विश्वास है और मैंने कई रोगियों पर इसका प्रयोग करवाया है और पाया है कि इस मुद्रा के 1 महीने से 2 महीने के अभ्यास में लोगों के आंखों की रोशनी भी बढ़ गई है और कईयों के तो चश्मे भी उतर गए हैं। आँख की किसी भी प्रकार की समस्या हो, कोई किसी बीमारी की वजह से हो या आपको उम्र बढ़ने के कारण दृष्टि दोष उत्पन्न हो गया हो, वहाँ भी यह मुद्रा काम करती है। किसी को कैटरेक्ट की समस्या हो तो वहाँ भी यह मुद्रा चमत्कारिक रूप से काम करती है। मतलब आप कह सकते हैं कि आंखों के लिए यह मुद्रा एक रामबाण के जैसा कार्य करता है। अब आइए मित्रों दूसरे लाभ के विषय में चर्चा करें। तो यह मधुमेह यानी आधुनिक भाषा में उसको हम डायबिटीज कहते हैं, तो उससे होने वाली समस्याओं में यह मुद्रा अद्भुत रूप से काम करता है। अगर आंखों के आगे धुंधलापन छाना, बार बार यूरिन का डिस्चार्ज होना, शारीरिक कमजोरी उत्पन्न होना, इन तमाम चीज़ों में यह मुद्रा लाभ करता है। नसों में दर्द हो, कई लोग होते हैं जिन्हें नसों में वेदना होती है, अत्यधिक कार्य के कारण शरीर में थकावट उत्पन्न हो जाती है, वहाँ भी यह मुद्रा शरीर के थकान को दूर कर शरीर में एक स्फूर्ति का संचार करती है। यह है प्राण मुद्रा का चमत्कार। इसके अलावा जो लोग मानसिक अवसाद से पीड़ित हैं, यानी डिप्रेशन में हैं, मेंटल स्ट्रेस है, सुसाइडल टेंडेंसी है, वहाँ भी यह मुद्रा चमत्कारिक रूप से काम करती है। जिन लोगों को रात्रि को निद्रा नहीं आती, यानी नींद न आने की समस्या है, तो वहाँ इस मुद्रा को लगाने से गहरी नींद आ जाती है।
तो इस तरह से प्राण मुद्रा लगभग हर एक बीमारी में यह काम करता है। जिन लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता का अभाव है शरीर में और जल्दी ही किसी बीमारी के चपेट में आ जाते हैं, वहाँ भी यह प्राण मुद्रा लाभ करता है। अब आइए मित्रों, थोड़ी सी ज्योतिष शास्त्रीय विषय में भी चर्चा कर लें। तो जो व्यक्ति राहु ग्रह से पीड़ित है, यानी कुंडली में राहु वैसे जगहों पर बैठा है जहां वह अपना दुष्प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। उदाहरण के लिए सिंह लगन की कुंडली हो और 12वें घर में चंद्रमा के घर में राहु बैठा हो, तो वहां इस मुद्रा को लगाने से राहु से होने वाले तमाम दुष्प्रभावों में यह मुद्रा लाभ पहुंचाता है। मित्रों, तो ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको प्राण मुद्रा के विषय में दी। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का कोई वीडियो बनाऊं तो सीधे आप तक पहुंच सके। मुझे देखने के लिए मित्रों आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।